वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जनाब अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 9 की तरफ। ठीक है, अच्छा आज हम लेक्चर नंबर 9 में आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मस्जिद की अहमियत और एहतराम पे हमने चैप्टर पढ़ा था। दर्ज झेल सवालात के जवाबात दें। मस्जिद के क्या मायने हैं? पहले सवाल पे आ जाते हैं। मार्कर मैं दूसरा ले लेती हूँ ताकि आपको निशान लगाने में आसानी हो। अच्छा जनाब, मस्जिद के क्या मायने हैं? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना हिजरत फरमाई तो सबसे पहले किस जगह पर मस्जिद तामीर फरमाई और मस्जिद किस नाम से मशहूर है? अच्छा जनाब, ये सवाल करते हैं हम। पहले मस्जिद के क्या मायने हैं? तो ये देख लीजिए, सवाल नंबर पहला है ये। मस्जिद के मायने हैं सजदा करने की जगह, और मस्जिद वो जगह है जहां मुसलमान इकट्ठे होकर 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लगा लीजिए पहले आंसर, नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, ये पहला। ठीक है, अच्छा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई थी तो पहले सबसे पहले किस जगह मस्जिद तामीर की थी, और वो मस्जिद किस नाम से मशहूर है? तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मदीना के नज़दीक कुबा नामी गांव में मस्जिद तामीर फरमाई, जो मस्जिद कुबा के नाम से मशहूर है और मुसलमानों का बड़ा मरकज़ और शर्फ वाली मस्जिद है। तो यहाँ से ले लीजिए आप अपना क्वेश्चन नंबर 2, और ये जनाब सही है ये। अच्छा नंबर 3 है, मस्जिद नबवी किस शहर में वाक़ है? मस्जिद नबवी जो है वो मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे तो वहाँ पर एक मस्जिद तामीर करवाई थी। मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी की तामीर के काम में आपने खुद हिस्सा लिया था, और मस्जिद नबवी जो है वो मदीना मुनव्वरा में वाक़ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहाँ एक मस्जिद तामीर करवाई जो मस्जिद नबवी के नाम से याद की जाती है। ठीक है, ये रहा आपका तीसरा सवाल। मस्जिद अक्सा किस मुल्क में वाक़ है? तो ये देख लीजिए जनाब, मस्जिद अक्सा हम यहाँ आ गए हैं मुसलमानों पे। अच्छा इसके बाद मस्जिद नबवी और मस्जिद, अच्छा देखें जनाब, ये हम यहाँ से लेते हैं। सब मस्जिदों पर फजीलत रखती है। अच्छा, मसाजिद में काबतुल्लाह की मस्जिद जो मस्जिदुल हराम के नाम से मशहूर है, सब मस्जिदों पर फौकियत रखती है। इसके बाद मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा है। यहाँ से लीजिए चौथा, ताकि इसमें दर्जा है मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन में वाक़। अच्छा अगर आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं बड़ा करके, मस्जिद अक्सा किस मुल्क में वाक़ है, तो मैं यहाँ तक दे रही हूँ। लेकिन अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं कि मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन में वाक़ है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा जनाब, इसके बाद हम आ जाते हैं दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। सबसे ज्यादा प्यारी जगह अल्लाह ताला के नजदीक हैं। मस्जिदें, खेल के मैदान या तफरीगाहें? ऑब्वियसली पहला है मस्जिदें। मस्जिदें पर टिक कर लीजिए। मस्जिद नबवी तामीर हुई मस्जिद कुबा से पहले, मस्जिद कुबा के बाद, मस्जिद कुबा की तामीर के साथ। तो यहाँ देखें मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी की तामीर के काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली थी। अच्छा पहले जो है मस्जिद कुबा जो है, मस्जिद नबवी जो है मस्जिद कुबा के बाद तामीर हुई थी। पहले मस्जिद कुबा हुई थी और उसके बाद मस्जिद नबवी तामीर हुई थी। सही है। सब मस्जिदों पर फजीलत रखती है मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी या मस्जिद अक्सा? मस्जिदुल हराम, अलिफ वाला। खाली जगह पुर करेंगे। मस्जिदें डैश का घर है। मस्जिदें अल्लाह का घर है। जब तक मस्जिद में रहेंगे डैश होकर रहेंगे, बावजू, बावजू। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश के नज़दीक कुबा नामी गांव में मस्जिद तामीर कराई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, मदीने के नज़दीक कुबा नामी गांव में। मस्जिद कुबा
डैश के नज़दीक, किसके नज़दीक? फरमाई जो मस्जिद कुबा के नाम से मशहूर है। अच्छा, ये कुबा ही गांव था और जो मस्जिद का नाम रखा गया था वो भी जब मक्का मुकर्रमा ये हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। मदीना मुनव्वरा के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के नजदीक कुबा नामी गांव में मस्जिद तामीर करवाई। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए और ये दो छोटा सा चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया है। और इंशाल्लाह आपके साथ अब जो हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर तो वो सीरत तैयबा पे होगा। तो ये वाला जो हिस्सा था हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये काम समझ आ गया होगा। कोशिश करें कि किताबों को पढ़ें, उनका मुताला करें। और सोशल मीडिया पे बच्चे रहते हैं, कार्टून्स भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन अगर थोड़े से उनके आगे ये बुक्स रख दी जाएंगी तो उनकी नॉलेज में इजाफा होगा। बज़ाहिर आजकल बहुत बिजी लाइफ हैगी और पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता और टीचर्स भी जो है वो बुक के थ्रू पढ़ा रहे होते हैं, तो हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं दे पाते अपनी हिस्ट्री के बारे में। तो कोशिश कीजिए बच्चों को हिस्ट्री के बारे में नॉलेज दीजिए और उनको थोड़ी सी बुक ज़रूर पढ़ाएं। और नहीं पढ़ा सकते तो हमारे चैनल के थ्रू आप उनको ये बुक्स लगा कर दे सकते हैं ताकि वो इसको पढ़ें, देखें, सुनें और उनकी नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। जब तक अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।